आदमी ने सालों पुराना शेविंग क्रीम निकाला और अपने दुश्मन की दाढ़ी पर मल दिया। फिर उसने उसका सिर कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती शेव करने लगा। यह सब बदला लेने के लिए था, क्योंकि वह उसे औरत बनाना चाहता था और औरतों के चेहरे पर बाल नहीं होते। शेव खत्म होते ही उसने एक नशे से भीगा कपड़ा उसके मुंह और नाक पर दबा दिया। कुछ ही पलों में वह आदमी दर्द और बेहोशी में ढेर हो गया। अब उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया ताकि उसका पूरा शरीर बदला जा सके। क्योंकि मर्द की खाल सख्त होती है, उसने खून और एक जादुई तरल मिलाकर खास खाल तैयार की। ये नकली खाल उसने उसके शरीर पर चिपकाई और गर्मी देने वाली मशीन से जोड़ दी। फिर सर्जिकल चाकू उठाकर उसने मर्द होने के आखिरी सबूत तक मिटा दिए। अब वह पूरी तरह एक औरत में बदल चुका था। जब बर्लिन को होश आया तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों में उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि थियो ने ये सब क्यों किया। थियो ने बताया, याद है तुमने एक लड़की को पार्टी में परेशान किया था? वह मेरी बेटी थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन एक हादसे के बाद उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा हो गया था। उस दिन तुम उसे धोखा देकर सुनसान जगह ले गए और अकेला छोड़ दिया। वह डर से मर गई। आज मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। बर्लिन इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। किसी तरह वह कुर्सी पर चढ़कर शीशे में देखने लगा। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वह गुस्से से भर गया। तभी थियो सर्जरी के औजार लेकर कमरे में आया और बोला, इन औजारों का रोज इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारे जख्म कभी भर न पाएं। अभी एक और सर्जरी बाकी है, उसके बाद तुम पूरी औरत बन जाओगे। थियो की सर्जरी की कला बेमिसाल थी। अब बर्लिन का चेहरा धीरे धीरे औरत की तरह मुलायम हो रहा था। नई खाल की सुरक्षा के लिए उसे एक तंग सूट पहनाया गया। लेकिन कोई भी सामान्य इंसान इतना दर्द कैसे सहता। एक दिन बर्लिन ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन थियो ने रिमोट दबाकर दरवाजा बंद कर दिया। रोजाना थियो घर आकर अपने काम का नतीजा देखता। वह एक बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन था जिसने अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया था। मगर बर्लिन के लिए यह बदलाव अपनाना आसान नहीं था। गुस्से में उसने वह स्कर्ट फाड़ दी जो थियो उसके लिए लाया था। थियो को कोई जल्दी नहीं थी, उसमें बहुत धैर्य था। वह चाहता था कि बर्लिन सिर्फ बाहर से नहीं, दिल से भी औरत बन जाए। जब बर्लिन ने स्कर्ट पहनने से मना किया तो उसे ऐसे चैनल दिखाए गए जिनमें गुड़िया बनाना, योग करना और औरतों की जिंदगी से जुड़ी बातें आती थी। धीरे धीरे ये चीजें बर्लिन के सोचने का तरीका बदलने लगी। उसे एक बड़ा मेकअप बॉक्स भी दिया गया। बर्लिन ने उसमें से सिर्फ एक आईब्रो पेंसिल रखी और रोज अपने लिए लिखता, मैं मर्द हूँ, चाहे मेरा शरीर जैसा भी हो। लेकिन रोजाना खुद को औरत के रूप में देखकर उसमें बदलाव आने लगा। अब वह गुड़िया बनाना सीखने लगा, योग करने लगा और औरत की तरह जीना शुरू कर दी।